العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले वाले सबक के अंदर आपको बतलाया गया था कि वजूहात निकालने का तरीक़ा ये है कि पहली जगह जहाँ पर आप वक्फ़ करते हैं, पहले तो आप ये देखिए कि वहाँ पर कौन कौन सा वक्फ़ हो सकता है। यानी तूल, तवस्सुत, क़स्र तो होगा ही, फिर उसके बाद वहाँ पर वक्फ़ बिल इस्कान, इश्माम और रोम ये हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो फिर पहली जगह जितनी वजहें निकलती हों उनको जो है दूसरी जगह वाले में जहाँ आपने वक्फ़ किया, जैसे अर्रजीम पे आपने वक्फ़ किया तो उसको अर्रजीम की 4 सूरतें निकल रही थी, तूल, तवस्सुत, क़स्र माल इस्कान और क़स्र माल रोम। वहाँ पर इश्माम नहीं था। तो अब यहाँ पर जो 4 वजहों को अर्रहीम की 4 वजहों में ज़रब दिया जाएगा। फिर अर्रहीम की जब 4 वजहों में आप ज़रब देंगे तो कुल 16 वजहें होंगी। फिर उनमें उन 16 वजहों को अल आलमीना की 3 वजहों में तूल, तवस्सुत, क़स्र माल इस्कान में अगर ज़रब देंगे तो 48 वजहें निकल जाएंगी। लेकिन उन 48 वजहों में से सिर्फ वही वजह जो है जायज़ होगी जहाँ पर तवाफ़ुक़ और तसावी यानी मसावात और बराबरी होगी। और वह कहाँ होती है? एक तो तूल माल इस्कान तीनों जगह, दूसरे तवस्सुत माल इस्कान तीनों जगह और तीसरे जो है क़स्र माल इस्कान तीनों जगह। ये 3 सूरतें हुई। फिर उसके बाद जो है क़स्र माल रोम और फिर उसके बाद जो है क़स्र माल रोम जो है इसमें करें अर्रजीम में, और अर्रहीम में भी जो है क़स्र माल रोम करें और अल आलमीन में क़स्र माल इस्कान करें। ये 4 वजहें तो बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ हैं। और 2 वजह जो है अर्रजीम और अर्रहीम में क़स्र माल रोम की हालत में अल आलमीन में तूल माल इस्कान और तवस्सुत माल इस्कान इसको जायज़ कहा है। तो इस तरह से जो है 6 वजहें, 2 मुख्तलफ़ फ़ी और जो है क्या कहते हैं 4 मुत्तफ़क़ अलैह, 6 हो गई, और बची जो है 42 वजहें। तो ये 42 वजहें बिल इत्तिफ़ाक़ गैर जायज़ होंगी। अब आगे जो है बतला रहे हैं, और फ़स्ल अव्वल वस्ल सानी की सूरत में अक़ली वजहें 12 निकलती हैं। आपको बतलाया गया कि उस वक्त है जबकि अर्रजीम, अर्रहीम और अल आलमीन तीनों जगह आप वक्फ़ करते हैं तो। लेकिन अगर आपने एक को दूसरे से मिला दिया, मसलन आपने कर दिया फ़स्ल अव्वल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यहाँ रुक गए, तो अब अर्रजीम में जो है तूल, तवस्सुत, क़स्र निकलता है। लेकिन आपने दूसरी जगह क्या वस्ल सानी कर दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जो है अर्रहीम पे जो वजहें निकलने वाली थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर अब जब आपने वस्ल कर दिया तो अब यहाँ पर सिर्फ मद्दे असली रह जाएगा और मद्दे असली एक अलिफ पढ़ा जाएगा, यहाँ पे कोई वजह और नहीं निकलेगी। तो खैर, और फ़स्ल अव्वल वस्ल सानी की सूरत में अक़ली वजहें 12 निकलती हैं। कैसे 12 निकलेंगी? इस तरह पर कि रजीम के मदूद सलासा और क़स्र मारूम रजीम में 4 वजह निकलेंगी, ऐसे तो निकलेंगी 12, ये 6 वजह, लेकिन उसमें से जो है क्या नाम है क़स्र के क्या कहते हैं रोम के साथ जो है तवस्सुत और तूल नहीं होगा। तो अब उसमें कैसे निकलेंगी 3 वजह? तूल माल इस्कान, तवस्सुत माल इस्कान, क़स्र माल इस्कान, और चौथी वजह क़स्र माल रोम। ये 4 वजह निकलेंगी। तवस्सुत माल रोम और जो है तूल माल रोम ये नहीं निकलेगी, क्योंकि मद के लिए तवस्सुत और तूल के लिए साकिन होना चाहिए हर्फ, और यहाँ पर रजीम में जब आप जो है रोम कर देंगे तो हरकत आ जाएगी। बहरहाल ये 4 निकलेंगे। तो मदूद सलासा यानी तूल, तवस्सुत, क़स्र माल इस्कान और क़स्र माल रोम 4 हो गए। तो इस तरह पर कि रजीम के मदूद सलासा और क़स्र माल रोम को अल आलमीन के औजुह सलासा, अल आलमीन में 3 वजह सिर्फ निकलती हैं। कौन सी? तूल, तवस्सुत, क़स्र माल इस्कान,
क्योंकि अल आलमीन का नून जो है मफ्तू है, और जब मौक़ूफ़ अलैह मफ्तू हो तो वहाँ पर सिर्फ जो है वक्फ़ बिल इस्कानी हो सकता है, वक्फ़ बिल इश्माम या रोम की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि रोम के लिए जो है ज़म्मा या फ़तहा, ज़म्मा या कसरा चाहिए, और इश्माम के लिए जो है ज़म्मा चाहिए, और यहाँ पर ये बात है नहीं, फ़तहा है, इस वजह से रोम भी नहीं होगा और इसी तरह से इश्माम भी नहीं होगा। तो अब जो है 3 वजह इसमें निकलेगी। अब इस 4 वजह को आप 3 में ज़रब दे देंगे तो 4 तिहाई 12 वजह निकलेंगी। तो कह रहे हैं कि अल आलमीन के वजह सलासा में ज़रब देने से 12 वजहें होती हैं। इनमें 4 वजहें बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ हैं। कौन सी 4 वजह हैं? तूल मअल इस्कान, यानी अर्रजीम में तूल मअल इस्कान, और तवस्सुत में क्या कहते हैं उसको, अल आलमीन में भी जो है तूल मअल इस्कान, उसी को कहा जाए तूल मअत तूल, यानी दोनों जगह तूल और इस्कान दोनों जगह। तवस्सुत मअल इस्कान, यानी अर्रजीम अल आलमीन दोनों जगह तवस्सुत किया जाए इस्कान के साथ। फिर दोनों जगह कस्र मअल इस्कान, दोनों जगह कस्र किया जाए इस्कान के साथ। फिर उसके बाद जो है अर्रजीम में कस्र मअल रौम, और क्या कहते हैं उसको, अल आलमीन में कस्र मअल इस्कान, तो उसको कहा कस्र मअल रौम मअल कस्र बिल इस्कान, दोनों जगह कस्र हो रहा है, लेकिन पहली जगह जो है रौम के साथ और दूसरी जगह इस्कान के साथ, क्योंकि वहाँ पर रोम की जो है गुंजाइश नहीं है। अब ये 4 वजहें बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ हैं। आगे कह रहे और कस्र मअर रौम मअत तवस्सुत बिल इस्कान और कस्र मअर रौम मअत तूल बिल इस्कान, ये 2 वजहें मुख्तलफ़ी हैं, बाकी वजहें बिल इत्तिफ़ाक़ गैर जायज़ हैं। यानी यहाँ पर कितनी वजह निकल रही है? कुल 12 वजह निकल रही हैं। 12 में से 4 जो है बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ हैं, वही 4 वजहें जो मसावात जिनमें बिल्कुल पाई गई है, यानी तूल मअत तूल, तवस्सुत मअत तवस्सुत, कस्र मअल कस्र, कस्र मअर रौम, कस्र मअल इस्कान, ये 4 वजहें जायज़। यानी अर्रजीम में तूल मअल इस्कान और अल आलमीन में भी तूल मअल इस्कान, अर्रजीम और अल आलमीन में तवस्सुत मअल इस्कान, अर्रजीम और अल आलमीन में कस्र मअल इस्कान, ये 3 वजहें तो बिल्कुल बेगुबार हैं। अब चौथी वजह कौन सी है? अर्रजीम में कस्र मअल रौम और अल आलमीन में कस्र मअल इस्कान, ये 4 वजहें बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ हैं। ऐसे ही जो है 48 वजहों में वो 4 वजहें जो है बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ थी। और फिर उसके बाद जो है आपने 48 वजहों में जो है पढ़ा था कि बाज़ हज़रात ने अर्रजीम अर्रहीम के साथ, यहाँ पे सिर्फ अर्रजीम ले लीजिए, कस्र मअर रौम को अल आलमीन के तूल मअल इस्कान और तवस्सुत मअल इस्कान के साथ जायज़ कहा है। लिहाजा ये 2 वजहें बढ़ जाएंगी तो 6 वजहें जायज़ हो जाएंगी, लेकिन 2 वजह मुख्तलफ़ी होगी और 4 वजह बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ होगी, तो गोया कि 6 वजह होगी। अब बाकी 6 वजहें ये गैर जायज़ होंगी, क्योंकि उनमें जो है तवाफ़ुक़ और तसावी नहीं रहती। देख लीजिए उसको नक्शे ज़ैल देखें आप, आपको वाज़ेह तौर से समझ में आ जाएगा। देखिए तूल मअल इस्कान, तूल मअल इस्कान ये जायज़ है। फिर उसके बाद जो है 2, 3, 4 ये जायज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तवाफ़ुक़ नहीं पाया जा रहा है। फिर 5 नंबर की वजह जो है तवस्सुत मअल इस्कान, तवस्सुत मअल इस्कान दोनों जगह तवस्सुत ये जायज़ है। फिर उसके बाद 6, 7, 8 ये जायज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है तवस्सुत है, यहाँ पे कस्र है, पहली जगह तवस्सुत दूसरी जगह कस्र। फिर जो है 7 में देखिए पहली जगह कस्र है दूसरी जगह तूल है। 8 पे देखिए पहली जगह कस्र है दूसरी जगह तवस्सुत है, इसलिए तवाफ़ुक़ और तसावी नहीं है, तो ये जायज़ नहीं है। फिर जो है आगे चलें, पहली जगह कस्र मअल इस्कान है 9वीं वजह पर, और जो है दूसरी जगह जो है कस्र मअल इस्कान है, दोनों जगह कस्र है, ये जायज़ है। तो कितनी वजह हो गई? 2 वजह जायज़ हुई। ये 3 वजह तूल मअल इस्कान, तूल मअल इस्कान, तवस्सुत मअल इस्कान, तवस्सुत मअल इस्कान, कस्र मअल इस्कान, कस्र मअल इस्कान, ये 4 वजह, ये 3 वजह तो जायज़ हो गई। अब आगे कह रहे हैं 12वीं जो वजह पहले दी कस्र मअल रौम और कस्र मअल इस्कान, ये जायज़ है। तो ये 4 वजहें मुत्तफ़क़ अलैह जायज़ हो गई। और 2 वजह कस्र मअल रौम और तूल मअल इस्कान, कस्र मअल रौम तवस्सुत मअल इस्कान 10 और 11 ये मुख्तलफ़ी है। इसको बाज़ लोगों ने जायज़ कहा है, क्योंकि यहाँ कैफियत में जो है
इस्कान और रोम की कैफियत का इख्तिलाफ हो रहा है, मिक़दार का इख्तिलाफ नहीं हो रहा है, क्योंकि कसर की मिक़दार एक अलिफ दोनों जगह होती है। इस वजह से बाद लोगों ने इसको जायज़ कहा है। बहरहाल ये एक सूरत हुई। और आगे बतला रहे हैं, और वस्ले अव्वल फसले सानी में भी 12 वजह अक़ली निकलती हैं। वस्ले अव्वल फसले सानी में, अब वस्ले अव्वल फसले सानी का मतलब क्या होगा कि आपने अर्रजीम को अर्रहीम यानी बिस्मिल्लाह से मिला दिया, यानी औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह एक साथ आपने पढ़ा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब एक जगह वक्फ हुआ, फिर अब पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब यहाँ जो है दूसरी सांस से, तो अब अल आलमीन पे आपने वक्फ किया और इधर अर्रहीम पे किया। तो कह रहे और उनमें 4 सही हैं, 2 मुख्तलफ़ी हैं। और इस सूरत में जो वजहें निकलती हैं वो बेअैनिही मिस्ले फ़स्ले अव्वल वस्ले सानी के हैं, फ़स्ले अव्वल वस्ले सानी के हैं, इसलिए उन्हें इस वजह से बयान नहीं की गई। यानी क्या कहा मुसन्निफ़ ने कि जब जो है वस्ले अव्वल फसले सानी करें, वस्ले अव्वल फसले सानी करते हैं तब भी वही निकलेगी। जो वजहें अर्रजीम में निकलती थी वही अब अर्रहीम में हो जाएंगी, बस इतना ही फ़र्क होगा। ताहम आपकी आसानी के लिए ये नक्शा जो है पेश है, आप देख लीजिए, बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ जो है ये अर्रहीम है और वहाँ अल आलमीन है, बिल्कुल वैसे 1, 5, 9 और 12 ये जायज़, 10 और 11 जो है क्या है ये मुख्तलफ़ी। ऐसे ही जो है यहाँ पर भी आप देख लीजिए, अर्रजीम और अर्रहीम में 1, 5, 9 और 12 ये जायज़, और 10 और 11 जो है ये क्या है, ये छोटा सा इसको कर लेते हैं और उसमें आप देख लीजिए दोनों बेअैन ही है। फ़र्क कितना होता है, सिर्फ ये है कि पहली जगह हमने वक्फ़ किया था अर्रजीम पर और अब हमने वक्फ़ किया है अर्रहीम पर। इन तीनों नक्शों और सूरतों में जिन वजहों को नाजायज़ कहा गया है उसकी एक वजह एक ही किस्म के मदों में अदम मसावात यानी बराबरी का न होना है। और ये बात आपको पहले ही बताई जा चुकी है कि जब एक तरह के कई मद जमा हो जावें तो वहाँ पर जो है बराबरी और मसावात का ख्याल रखना, तवाफ़ुक़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो 48 वजहों में 42 वजहें जो जायज़ नहीं हुई, या क्या नाम है 44 वजहें जो जायज़ नहीं हुई, 2 मुख्तलफ़ी को लेकर के कहता हूँ मैं, तो 42 वजहें बिल इत्तिफ़ाक़ उसमें नाजायज़ है। यहाँ पर जो है 6 वजहें बिल इत्तिफ़ाक़ नाजायज़ हैं इन दोनों सूरतों में। तो यहाँ पर बराबरी का ना होना, और जो 2 वजहें मुख्तलफ़ी हैं वहाँ 48 वजहों में भी और यहाँ 12 वजहें जो निकली यहाँ पर भी, उनमें जो है मुख्तलफ़ी जो वजह हैं वो ये है कि अर्रजीम और अर्रहीम में जो है क़स्र मार रौम किया जाए और अल आलमीन में तवस्सुत माल इस्कान या तूल माल इस्कान किया जाए। अच्छा, और आगे फरमा रहे मुसन्निफ़, और वस्ले कुल की हालत में, और वस्ले कुल की हालत में अल आलमीन के मदूदे सलासा हैं। कैसे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब यहाँ अल आलमीन जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर सिर्फ वक्फ कर रहे हैं, और अर्रहीम और अर्रजीम अर्रहीम जो है मिल गया, जब मिल गया तो वहाँ पर मद्दे असली बन गया और मद्दे असली में सिर्फ जो एक अलिफ मद होगा। अब यहाँ जो है कोई किसी से ज़रब देने की ज़रूरत नहीं रही दोनों से। अब अल आलमीन पर आपने वक्फ किया तो अल आलमीन में जो है सिर्फ तूल माल इस्कान, तवस्सुत माल इस्कान और क़स्र माल इस्कान होगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर जो है तूल तवस्सुत क़स्र माल इश्माम की गुंजाइश नहीं, क्योंकि ज़म्मा नहीं है, और इसी तरह से जो है रौम की गुंजाइश नहीं, क्योंकि कसरा भी नहीं है। तो रौम और इश्माम नहीं हो सकता, सिर्फ एक वक्फ़ यहाँ पर होगा, वक्फ़ बिल इस्कान। लिहाजा 3 वजह यहाँ पर निकलेगी, चाहे तूल कीजिए, चाहे तवस्सुत कीजिए, चाहे कसर कीजिए, लेकिन होगा इस्कान के साथ ही। अब जो है खुलासा फरमा रहे हैं कि खुलासा ये हुआ
कि इस्तिआज़ा और बस्मला में 15 या 21 वजहें सही हैं, 15 या 21 वजहें सही। यानी अगर इन तीनों सूरतों की मुख्तलफ़ी वजहों को न मिलाएं तो 15 वजहें सही होंगी। कैसे 15 होंगी? क्या कहते हैं, वहाँ 4 वजह जो है वहाँ पर क्या कहते हैं, उसमें जहाँ 48 वजह निकले थी उसमें 4 वजह जो है बिल इत्तिफाक, और फिर उसके बाद जो है इसमें जो है वजहें जो बिल इत्तिफाक निकलती थी तो उसमें जो है 15 वजहें सही होंगी, या जो है क्या कहते हैं उन 6 मुख्तलिफ़ी वजहों को अगर शुमार कर लेंगे तो 21 वजहें सही हो जाएंगी। नक्शा जो है दोबारा आप उठा करके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बहरहाल खुलासा ये हुआ कि इस्तिआज़ा और बस्मला में 15 या 21 वजहें सही हैं, बाकी सब सही नहीं हैं। 15 जब मुख्तलफ़ी को निकाल देंगे तो, और 21 जब मुख्तलफ़ी वजहों को शामिल करेंगे तो, यानी हर जगह जो है 2-2 मुख्तलफ़ी वजह हैं जी। फ़ायदा, ये जो वजहें बयान की गई हैं उस वक्त हैं कि अल आलमीन पर वक्फ़ किया जाए। ये वजहें उस वक्त हैं जबकि अल आलमीन पर वक्फ़ किया जाए। और अगर अर्रहीम पर या यौमिद्दीन या नस्तईन पर वक्फ़ किया जाए, या कहीं वस्ल और कहीं वक्फ़ किया जाए तो बहुत सी वजहें ज़रबी निकलेंगी, और उनमें वजह सही निकालने का तरीक़ा ये है कि जिस वजह में ज़ईफ़ को क़वी पर तरजीह हो जावे, या मसावात न रहे, या अक़वाल मुख्तलिफ़ा में ख़ल्त हो जावे, तब ये वजह गैर सही होगी। अक़वाल मुख्तलिफ़ा यानी जैसे मिक़दार ही ले लीजिए, मिक़दार में जो है ख़ल्त हो जावे कि 2 अलिफ ढाई अलिफ वाला, जो आगे बहस आएगी मद्द मुत्तसिल मुनफसिल में, उसको अलिफ के ज़रिए समझाया गया है। बहरहाल तो ये कह रहे हैं कि ये तो उस वक्त जो हमने अभी 3 सूरतें बतलाई ये उस वक्त हैं जबकि अब जो है अर्रजीम, अर्रहीम और इसी तरह से अल आलमीन पर वक्फ़ करते हैं। अब अगर जो है आप ये करते हैं कि अर्रहीम, अर्रहमान, अर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम पर, या यौमिद्दीन पर, या इसी तरह नस्तईन पर, या जहाँ भी वक्फ़ करेंगे या हर आयत पर वक्फ़ करें तो उसको आप इस तरह से जोड़ते जाएं। जैसे मैं आपको बतला दूं कि आप जो है पहले अर्रजीम को ले लीजिए तो अर्रजीम पर जो है 4 वजह निकलेंगी, फिर अर्रहीम को लीजिए उस पर 4 वजह निकलेंगी, हर जगह वक्फ़ करेंगे तो फिर जो है ये 16 वजह हो जाएगी। एक की वजह को दूसरे में ज़रब देंगे तो हो जाए। फिर उसके बाद अल आलमीन की 3 वजह को लीजिए, जब अल आलमीन की 3 वजह को लेंगे आप तो उसमें जो है बन जाएंगी 48 वजह। फिर इन 48 वजहों को आप जो है अर्रहमानिर्रहीम में ले लीजिए तो यहाँ पर 4 वजह होगी, तो 48 को 4 से ज़रब दे दीजिए। 48 को जब 4 से ज़रब देंगे तो 192 वजह हो जाएगी। अब ये होगी अर्रहमानिर्रहीम। अब मालिक यौमिद्दीन पे ले जाएंगे तो मालिक यौमिद्दीन में जो है 4 वजह निकलेगी, क्योंकि जो है हर्फ मौक़ूफ़ अलैह मकसूर है। अब इस 4 को ज़रब दे देंगे 192 को। कैसे ज़रब देंगे आप? 8 और 4 दूना 8 और 4 9 चौके 36 और 4 कम और 3 7, 768 वजह निकल जाएगी। इस 192 को अगर 4 में ज़रब दिया। फिर उसके बाद मालिक यौमिद्दीन के बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब नस्तईन पे आपने ज़रब वो किया, क्या कहते हैं, वक्फ़ किया। अब नस्तईन पर जब आप वक्फ़ करेंगे तो यहाँ पर वक्फ़ बिल इस्कान भी हो सकता है, इश्माम भी हो सकता है, रौम भी हो सकता है। तो अब जो है तूल तवस्सुत क़स्र मअल इस्कान, इसकी 3 वजह हो जाएगी। तूल तवस्सुत क़स्र मअल इश्माम, इसकी 3 वजह हो जाएगी। ये तीनों जायज़ है। और फिर उसके बाद जो है तूल तवस्सुत क़स्र मअल रौम में से सिर्फ रौम ये क़स्र जायज़ होगा, तो 7 वजह यहाँ हो जाएगी। अब इन 7 को जो है क्या कहते हैं, मालिक यौमिद्दीन की जो 767 वजह 68 वजह निकल रही थी उसको आप जो है 7 से ज़रब दे देंगे।
तो इस तरह से वजहें बढ़ती जाएंगी। या कहीं वक्फ कर दिया, कहीं वसल कर दिया, तो उसको आप अपने हिसाब से जो है बस उसका तरीक़ा ये समझिए आप कि जहाँ पर आपने वक्फ किया वहाँ पहले देखिए कितनी वजह निकल रही है, फिर दूसरी जगह जहाँ आप वक्फ करते हैं वहाँ देखिए कितनी वजह निकल रही है। तो पहली वजह को दूसरी वजह में जो है अदद को ज़रब दे दीजिए, वो पूरी वजह निकलेगी। फिर उसमें अब आप देखिए कि कहाँ कहाँ मसावात हैं। अगर एक जैसे सारे औकाफ हैं, वक्फ हैं, तो मसावात ज़रूरी है। अब मसावात नहीं है, जहाँ मसावात और बराबरी नहीं होगी वो वजह जो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो बहरहाल ये वजह सही और गैर सही निकालने का तरीक़ा मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने बतलाया, और उनमें वजह सही निकालने का तरीक़ा ये है कि जिस वजह में ज़ईफ़ को कवी पर तरजीह हो जाए, या मसावात न रहे, या अक़वाल मुख्तलिफ़ा में खल्त हो जाए, तब ये वजह गैर सही हो जाएगी। ये तो उस वक्त था, अभी तक जो हमने आपको बतलाया ये उस वक्त था जबकि आप सिर्फ एक जैसे मद को आपने देखा, एक जैसा जो है मद्दे आरिज़ वक्फ़ी हर जगह था, अर्रजीम, अर्रहीम और अल-आलमीन। या इसी तरह से आगे भी चलेंगे तो अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो इस तरह से पूरे में जो है मद्दे आरिज़ वक्फ़ी है, लेकिन जो है अब आगे कुछ और वजह बतला रहे हैं कि कहीं मद्दे आरिज़ वक्फ़ी और कहीं मद्दे लीन आरिज़ जमा हो जाएं, तो वहाँ पर किस तरह से बात बनेगी और किस तरह से वजहें वहाँ पर निकाली जाएंगी, इंशाअल्लाह अगले सबक में उसे बतलाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.